जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। 225 करोड़ के आसपास वही कह रहे हैं 225 करोड़ बिहार जैसे प्रदेश में यात्रा के नाम पर। इसके पहले तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इसके पहले जितना यात्रा हुआ उस पर कितना खर्च हुआ, उसे क्या लाभ मिला। कार्यकर्ता संवाद तेजस्वी जी का चल रहा था, बीच में चुनाव के कारण स्थगित हुआ, फिर से आरंभ हो रहा है। तो तेजस्वी जी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक सरकार के सामने सवालों को रख रहे हैं। सरकार के पास उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। तो 17 महीनों का जो तेजस्वी यादव जी का काम है, जो सरकार में रहते हुए उन्होंने चारों ओर काम कर दिखाया, वो 17-18 वर्षों से जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, उस पर तेजस्वी यादव जी का 17 महीने की सरकार में रहते हुए जो काम है वो भारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है यात्राओं का दौर जारी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव चौथे चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो वही दूसरी तरफ अगर बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें तो नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और खास करके कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर जो है वो यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा है, तो यात्रा तो पहले से भी वो करते आ रहे हैं, तो सबको निकलना चाहिए। लेकिन चुनावी वर्ष में निकल रहे हैं और इस पर कितना खर्च हो रहा है, ये जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। 225 करोड़ के आसपास वही कह रहे हैं 225 करोड़ बिहार जैसे प्रदेश में यात्रा के नाम पर। इसके पहले तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इसके पहले जितना यात्रा हुआ उस पर कितना खर्च हुआ, उसे क्या लाभ मिला। यात्रा पर निकले, लेकिन जनता किस तरह परेशान है, चारों तरफ क्या स्थिति है, जनता तो खोज ही रही है। हमारी माताएं बहनें जिनका अपमान हुआ वो तो गुस्से में है। जो कभी साइलेंट वोटर हुआ करती थी, 20 वर्षों से सत्ता में दिया, लेकिन अब वो साइलेंट वोटर तेजस्वी जी के लिए साथ खड़ी हैं और तेजस्वी जी के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि इस डबल इंजन की एनडीए सरकार को बिहार से बदलना है, उखाड़ना है और नई सरकार बनाना है। कि माताओं बहनों को लगता है कि उनके पुत्र को, उनके भाई को तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में नौकरी देकर, रोजगार देकर दिखाया। लेकिन जेडीयू के नेता अब भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक जो है वो महिला है, साइलेंट वोट बैंक जो है वो महिला है, और महिला के लिए जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के लिए अब है नहीं, कभी था इसलिए इतने दिनों तक सत्ता में थे, अब नहीं है इसलिए 3 नंबर की पार्टी है। नीतीश कुमार की यात्रा को आप लोग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपके भी नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। भाई, तेजस्वी जी का यात्रा तो झारखंड चुनाव के कारण, उपचुनाव के कारण स्थगित हुआ था। वो पहले से जन संवाद, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, तो कार्यकर्ता संवाद तेजस्वी जी का चल रहा था, बीच में चुनाव के कारण स्थगित हुआ, फिर से आरंभ हो रहा है। तो तेजस्वी जी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक सरकार के सामने सवालों को रख रहे हैं। सरकार के पास उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। तो 17 महीनों का जो तेजस्वी यादव जी का काम है, जो सरकार में रहते हुए उन्होंने चारों ओर काम कर दिखाया, वो 17-18 वर्षों से जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, उस पर तेजस्वी यादव जी का 17 महीने की सरकार में रहते हुए जो काम है वो भारी है। सरकारी पैसे पर जो नीतीश कुमार यात्रा करे उसको लेकर जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, उस पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो आरजेडी। अरे भाई, जितना बोलना है बोल ले, लेकिन इस बात को कौन नकार सकता है? न कोई भुला सकता, न कोई मिटा सकता कि 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दे करके एक जो लंबी लकीर खींच दी, 5 लाख नौकरी या 3 लाख प्रक्रियाधीन, ये कोई भुला सकता है क्या? किसी के कुछ कहने से नहीं होने वाला है। जनता मालिक है,
जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को मिलता रहेगा। 2020 में जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था, कुछ गड़बड़ छाला हुआ, जनमत घोटाला हुआ और उस कारण से नहीं बन पाए, लेकिन इस बार तो तय है। एक आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए में तमाम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी और खास करके महागठबंधन की बात करें तो इसमें कौन चेहरे होंगे? क्योंकि पप्पू यादव उधर कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी, बड़ी भाई के रूप में रहेंगे, बड़े भाई रहेंगे और उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बातचीत करते आरजेडी प्रवक्ता अमृत तिवारी, इन्होंने साफ कहा है कि 2025 में जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि इधर पप्पू यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 25 का और बड़े भाई के रूप में कांग्रेस ही रहेगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार की यात्रा के साथ जो है तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के हमने बात किया और साथ ही चिराग पासवान ने जिस प्रकार से कहा है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है वो आरजेडी है, उसको लेकर सवाल क्या कुछ कर रहे थे आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।